हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेट्स के फोर्थ क्लास में सभी का स्वागतम। चलो विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3। पहला तो एक्सरसाइज ओवर हो गया। एक्सरसाइज 3 का भी मैंने ज्ञान दे दिया है ऑलरेडी। चलो वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। लिख लो a is equal to x such that x is positive prime number less than 10. x such that x is positive prime number less than 10. और एक सेट b लिख लो, x such that x belongs to n, comma 0 less than x minus 2 less than equal to 6. ये अपने को दो सेट्स दे दिया है। अपने को निकालने बोल रहा है, हाँ, a यूनियन b निकालो, a इंटरसेक्शन b, a माइनस b एंड b माइनस a। सब बताते हैं। पहले अपने ए और बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार रोस्टर फॉर्म में वो आ जाए तो चारों आसानी से निकल जाए। आओ कन्वर्ट इट टू रोस्टर फॉर्म। एक्स इज पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 10। कहां से स्टार्ट होगा ये? 2 की 1, 2 से। यस, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 के बाद 3, 5, 7 एंड नथिंग एल्स। लेस देन 10 बोला है। अब बी में आओ। इजी है बी को भी फाइंड आउट करना। देखो 3, 4, 5, 6, यस, 3, 4, 5, 6। पीना अलाउड नहीं बाबू, हटाओ उसको, साइड रखो। x बिलोंग्स टू n मतलब x का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। अगर यहां 1 पुट करते हैं अपने, आंसर क्या आएगा इसका? -1, विच इज नॉट बिटवीन दीज टू वैल्यूज। नेक्स्ट x का वैल्यू क्या पकड़ोगे? 2। 2 माइनस 2 इज 0। क्या ये आ सकता है? याशिका क्यों नहीं आएगा? सुन के मत बोलो, सोच के बोलो। तुमको नहीं पता तो बोलो ही मत। ऐसे मुंडी मत हिलाओ इफ यू डोंट नो। हाँ, यहां पे अगर इक्वल टू होता तब परफेक्ट होता। नेक्स्ट x को 3 लोगे, सही बैठेगा जी, बिकॉज 3 माइनस 2 1 होता है विच इज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। 4, 5, 6, 7, 8 आएगा। x को 8 पकड़ते हो, 8 माइनस 2 6 होता है विच इज इक्वल टू 6। यस, तो 8 आएगा। चलो परफेक्टो, a और b हमारा निकल गया। अब आओ इसको निकालते हैं, a यूनियन b। प्रतीक याद है ये क्या था? A union B is everything. All the elements. A and B के all the elements. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 आ गया। नीचे क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? 4, 6, 8। बढ़िया। यूनियन का सिंपल मतलब है ऑल दी एलिमेंट्स। जो भी सेट्स है उसके सारे एलिमेंट्स। चलो बी में आना। ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन। इंटरसेक्शन में कॉमन, प्रेरणा हो गया तुम्हारा? कॉमन में क्या क्या आ जाएगा यहां पे? 3, 5, 7। चलो बहुत बढ़िया। सी में a माइनस बी 2। समझ लो a माइनस बी क्या है। a में से अपने पूरा पूरी b को हटा देते हैं। a में से पूरा पूरी b को हटा दो तो क्या क्या हटेगा? 3 हट जाना है, और क्या क्या हटना है? 5 एंड 7। तो यहां पे क्या बचेगा फिर? ओनली एंड ओनली 2।
तो लिख लो a माइनस बी इज, वैसे ही अगर d में आओगे, b में से पूरे a को हटा दो, b में से पूरे a, क्या होगा, बी आंसर है, उसमें से एक को हटा रहे हो, मतलब 2357 हटा रहे हो, 357 कैंसल्ड ऑफ, 2 वाज नेवर देयर, क्या बचेगा 468, तो बी माइनस ए 46। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन। तो ये एक हेल्दी समराइजेशन तो ऑफ द टॉपिक्स वी रेड लास्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो निष्प्रिया छोटा क्या है इसमें, तो छोटा क्या होगा, ए छोटा होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोला है, मतलब ए छोटा है बी से। चलो क्वेश्चन में, हाँ सबसेट के नीचे इक्वल टू, मतलब इट माइट ऑल्सो बी इक्वल टू दैट, जैसे 3 लेस देन इक्वल टू 3, वैसे ही इस तरीके से होता है। चलो ओके, क्या क्या निकालना है देखते एक बार अपने। ए यूनियन बी पता करना है, ए इंटरसेक्शन बी पता करना है, एंड ए माइनस बी। पहला दोनों ए होगा, इसको ऐसे समझो, ए और बी में छोटा क्या है, ए छोटा है, थिंक ऑफ ए एज द मोल ऑन योर फेस, अगर हो तो, और बी को समझ लो फेस। तो मोल कहां है, मोल फेस पे है, या पिंपल है फेस में, जैसी समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब इसको पकड़ते हैं अपने, मोल और फेस को मिलाकर क्या मिलेगा, फेस मिलेगा, है ना, बी हो जाएगा ये। मोल एंड फेस को मिलाओगे तो फेस दिख रहा है, इट्स बी। नेक्स्ट, मोल और फेस में कॉमन क्या है, मोल कॉमन है, मोल और फेस पे कॉमन है मोल, बिकॉज दोनों में ही मोल है, दिस इज ए। अब ये थोड़ा बढ़िया है, किसमें से किसको हटा रहे हो, मोल में से फेस को हटा रहे हो, मोल में से फेस को हटा रहे हो, कुछ नहीं बचेगा, 5, यस 0 5, मोल बचेगा। मोल कहां रहता है, फेस पे, जब फेस ही नहीं बचेगा तो मोल भी तो नहीं रहेगा, 5 हो गया। अब तुम लोग को इसका बढ़िया एग्जांपल देते हैं, मैथमेटिकल एग्जांपल, तब ज्यादा इजी लगेगा तुम लोग को। आओ, ए, ए मान लो 1,2 है, बी मान लो 1 2 3 है, मैथ्स क्लास में मैथमेटिकल एग्जांपल। तो भाई समझ में आ रहा है अपने को, ए यहां बी का सबसेट है, तो ए और बी में मिलाकर क्या मिलेगा अपने को, 1 2 3 बी मिल गया। ए और बी में कॉमन क्या मिलेगा, 1 2, और अगर ए में से पूरा बी को हटा दोगे, पूरे ए में से पूरे बी को हटा दो, मतलब 1 भी गायब, 2 भी गायब, और 3 तो था ही नहीं, तो क्या बचा, 5, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 5 में, कम टू 5, वी आर गेटिंग अ नैक फॉर ऑड नंबर्स, कम टू 5, यू लिख लो, सेट ऑफ all digits in decimal system। वेदिका यू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट, इज दिस द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन द डेसिमल सिस्टम। सेट ए में आओ, x such that x is odd integer, x such that x is odd integer। नेक्स्ट सेट b लिख लो, x such that x is
even integer. C में आओ, x such that x is less than equal to 5. बस, no more, no more sets are there. क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, पहले आओ इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें. लेट्स कन्वर्ट दिस टू रोस्टर फॉर्म फर्स्ट, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे. यू में कहां से कहां तक आएगा? ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल सिस्टम. इंफिनिटी, इंफिनिटी हो जाएगा. कहां से इंफिनिटी? जीरो से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. चलो ठीक है. हाँ, तुम लोग जो सोच रहा है गलत सोच रहा है, बता दे रहे हैं, समझा देते हैं क्यों. देखो, यहां पे भारी डिफरेंस होता है डिजिट्स और नंबर्स के बीच में. यू नो द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स. लेटर एक छोटा सा पार्ट होता है वर्ड का, वैसी डिजिट्स एक छोटा सा पार्ट होता है नंबर का. ये क्या दिख रहा है अपने को? 38 क्या हो गया? नंबर. इट्स अ नंबर विच इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट्स. ठीक है. अगर क्वेश्चन में लिखा होता सेट ऑफ ऑल द नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम, तब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाती. डिजिट्स, क्या क्या डिजिट्स अपने देखे डेसिमल सिस्टम में? 0 1 2 से कहां तक? 9 तक. इनफैक्ट इसके बाद जो नंबर आता है वो क्या है? 10 है. इट इज नॉट अ डिजिट, इट इज अ नंबर. इट इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट्स, 1 एंड 0. ठीक है ना? तो ये गूगली क्वेश्चन था. तुम फोन पे ध्यान दे रही थी? हाँ, नहीं नहीं, 0 से 9 तक बस. जो जो डिजिट्स अपने देखे अभी तक, जिसपे अपने वर्क करते हैं मैथ्स में, वो क्या है? 0 से 9 तक है. दोज आर द डिजिट्स. वेदिका, आज तुमको 12 मिल जाए, डिजिट है कि नंबर है? ये नंबर है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 डिजिट्स, 1 एंड 2. ठीक है ना? अच्छा, यहां पे लिखा होता बाइनरी सिस्टम, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. 0 1, यस. बाइनरी सिस्टम में डिजिट्स क्या होते हैं? 0 1, दैट्स इट. डेसिमल सिस्टम पे अपने काम करते हैं, इट इज 0 1 2 से करते करते 9. याशिका, ये समझ में आया? चलो ए में आते हैं. एक्स इज एन ऑड इंटीजर. न जाने कहां तक जाएगा वो. वो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रहेगा, तो 9 तक ही जाएगा. यस, 1 3 5 7 9. पूरा ब्रह्मांड यहां पे यू है. सेट बी इवन नंबर बोला है. 2 0 भी आएगा. यस, 2 4 6 8 एंड 0. 0 लिखना होगा. 0 इज एन इवन नंबर, बिकॉज 0 के इर्द गिर्द अपने को 2 क्या दिखते हैं? ऑड नंबर्स, -1 एंड. नेक्स्ट आओ सी में. 0 1 2 3 4 5. चलो ठीक है. इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर. चलो, टाइम फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ए नहीं, ये नहीं. कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है क्या है? हाँ, उसको छोड़ के. किसको छोड़ के? ए यूनियन बी को छोड़ के. 5 हो जाएगा. हाँ, यस, 5 होगा. चलो, बिल्कुल सही. पहले अपने क्या निकालेंगे? लिख लो. पहले अपने ए यूनियन बी निकालेंगे. जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है पहले, हमेशा वो निकाला. ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0. तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ गया है. अक्षत, रिपीट करें इसको हम. ए यूनियन बी इज द एंटायर यूनिवर्सल सेट. तो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सेम एज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल सेट को छोड़ के क्या मिलेगा? 5. कुछ नहीं. एवरीथिंग को त्याग दोगे, संत महात्मा बन जाओगे.
वहां कुछ मिलता होगा, यहां पे 5, नथिंग। तो एग्जाम में पूरा लिख के दिखाना। ठीक है, बी में आते हैं। 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, a माइनस सी, कम टू a माइनस सी। वाई जीरो, तुम सिर्फ ए में देखो, सिर्फ ए में, और सी को हटा दो। तो 0 हट गया भैया, 1 हट गया जी, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 एंड 9। यस, 7 एंड 9। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने थर्ड पार्ट में इसके। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले बी यूनियन सी, बोधमास रूल। सबसे पहले निकलता है यहाँ पे बी यूनियन सी, जो कि 2 4 6 8 0 1 3 5 आ जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जिसको समझ नहीं आए प्लीज प्लीज बोलना। मैथ्स है ये, आधा चीज समझ में नहीं आने वाला। ए और बी यूनियन सी का अब क्या करेंगे? इंटरसेक्शन 1 3, यस, बिंगो, 1 3 5, 1 3 5। इसका फोर्थ पार्ट घर पे ट्राई करना, तुम लोग अपने फिफ्थ पार्ट में आएंगे। लिख लो फिफ्थ पार्ट। ए, हाँ, फोर्थ पार्ट तुम लोग का हो जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ पार्ट में आ जाओ, ए इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन सी डैश। पहले निकाल लेंगे हम लोग सी डैश। विल फाइंड सी डैश फर्स्ट। 0 1 2 3 4 5 को छोड़ के 6 से 9, 6 7 8 9। पहले एग्जाम में निकाल के दिखाना है इसको। फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बार, हाँ 7 और 9, 7 एंड 9। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, ओके, इस बार नो मोर ऑड सम्स, इस बार एक इवन सम में आएंगे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1 3 एंड 5, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। कम टू 8। तुम लोग को सेट ए दिया है -1, 1, इस तरीके से देखना। कौन सा डांस हो गया ये? ऐसा वाला। एंड एक सेट बी दिया है 0, 4। ये दो वियर्ड वियर्ड सेट्स हमें दिए हुए। पहले इसका मतलब समझ लो क्या है। डू यू रिमेंबर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया -1 से 1 तक अनलिमिटेड रियल नंबर्स। ठीक है, किसकी तरफ मुंह लगाया हुआ है? -1 की तरफ। 1 से तो मुंह फेरा हुआ है। -1 इंक्लूड होगा, पर 1 इंक्लूड नहीं। ठीक है, तो यहां का बताओ अक्षर, तुम ट्राई करो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल द इन्फिनाइट नंबर्स बिटवीन 0 and 4, इन्फिनाइट नंबर्स इंक्लूडिंग 0 and 4, बिकॉज 0 and 4 दोनों की तरफ मुंह लगाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है तुम लोगों को, मैं एक साथ में 2 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आजू बाजू में ही लिख लेना। ए बार बनाना है, फिर ए यूनियन बी बनाना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी बनाना है,
एंड लास्टली b माइनस a बना। किसमें अपने बनाएंगे इसको? ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। मैंने तुम लोग सोच रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपने, नो नो अ बिग नो, इसको अपने बनाएंगे नंबर लाइन। तो आओ 3-4 लाइन छोड़ के नीचे लेट्स मेक अ नंबर लाइन। थिंग्स माइट गेट हीटेड अप, इसको आराम से क्लैरिटी के साथ बनाना। आ जाओ। पहले देखो एक्सट्रीम्स कहां तक जा रहा है। -1 दिख रहा है इस साइड में, और कहां तक जा रहा है वो? 4 तक, 4 तक। ठीक है, तो अपने ऐसा कुछ बना लेंगे, मान लो ये तो माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी, मान लो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। -1 के आसपास से स्टार्ट करेंगे और 4 के आसपास तक चले जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये करना, सेट ए को रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट सेट ए। पहला बात समझना है इसमें, अगर एक हॉलो डॉट होता है इसका मतलब होगा एक्सक्लूड। ठीक है, यहां पे हॉलो डॉट जहां भी बना देंगे मतलब क्या बोल रहे हैं अपने, उसको एक्सक्लूड करें। और अगर बना देंगे सॉलिड डॉट, उसका मतलब क्या हो जाएगा? वी आर इंक्लूडिंग इट, वी आर इंक्लूडिंग। ठीक है, तो -1 से 1 बनाते हैं, चलो। -1 में गोला दे दो भैया, 1 में एक गोला दे दो। क्या चीज इंक्लूड हो रहा है यहां पे? -1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉलिड बना दें, इसको सॉलिड बना दें। याशिका 1 सॉलिड होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, और इसके बीच में थोड़ा शेड कर दे। इस शेडिंग का मतलब है -1 से 1 तक सारे नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 ऑफ कोर्स। यहां पे सेट ए लिख लो। चलो भैया बी बना लो इस तरीके से, सेम नंबर लाइन पे। और एक काम करना, ज्यादा क्लैरिटी के लिए इसको या तो ऐसे भी कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमारा ए है। अब 0 to 4 बनाएंगे, तो एक्सट्रीम्स को ले लो पहले, 0 to 4। क्योंकि दोनों ही इंक्लूड हो रहा है, बनेगा यहां पे सॉलिड डॉट, यहां भी बनेगा सॉलिड डॉट। ये सेट बी हो गया हमारा, ये सेट बी हो। निष्प्रिय क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, बनाओ इसको अब। ए बार, ए बार, ए बार का मतलब क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी से -1। यस, एंड यस, परफेक्ट, बिल्कुल सही। ए बार का मतलब क्या है? ए को छोड़ के बाकी सब चीज। तो ये वाला रीजन एक आ गया, और एक ये वाला रीजन आ गया। ये वाला रीजन कहां से कहां तक आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से -1 तक। -1 किसका है? ए का है, तो इंक्लूड नहीं होगा, ए बार में नहीं है। यहां पे इस साइड देख लो, इस साइड 1 से जाएंगे इंफिनिटी तक। 1 ए का था क्या? नहीं था, तो 1 ए बार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए बार, ए बार। और यहां पे ए बना के लिख लोगे, ए बार क्या है? आओ बनाते हैं इसको। माइनस इंफिनिटी से -1। कैन यू रीच माइनस इंफिनिटी? नो, इट्स हाइपोथेटिकल प्लेस। सो यहां पे तुम मुंह फेर लोगे, मुंह फेर लोगे इससे।
और -1 तो ए का है ऑलरेडी, ए बार में नहीं आएगा, इससे भी मुंह फेर लेना। प्रेरणा, दूसरा साइड भी आएगा तो लिख लोगे यूनियन। यूनियन का मतलब क्या? सारे पार्ट्स। हो जाएगा 1 to इंफिनिटी। इंफिनिटी यू कैन नॉट रीच, बट वन वन हमारा है। वेदिका, जहां समझ नहीं आए पूछना। प्रतीक, क्या पूछना है इसमें? क्लियर है? चलो ओके। ए यूनियन बी करो खुद से। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम ए एंड बी। तो बताओ एक्सट्रीम्स क्या क्या रहेगा? -1 to 4, यस, -1 से 4। -1 आएगा? आएगा। 4 आएगा? आएगा। जो भी है ए और बी में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। चलो भैया सी में आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। 0 और 1 होगा। हाँ, ब्रैकेट तो अपने दे देंगे। अपना एक्सट्रीम्स क्या रहेगा? कॉमन पार्ट अपना 0 से 1 तक है। पहले हमेशा नंबर्स देखेंगे हम लोग। तो 0 to 1 आ रहा है। 0 दोनों में है क्या? हाँ दोनों में है, तो इंक्लूड होगा। 1 दोनों में नहीं है। बोलो तो 1 किस में नहीं है? ए में नहीं है। 1 इज वेरी वेल अ पार्ट ऑफ बी, बट इट इज नॉट इन ए, तो 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। आओ भैया लास्ट अपने डी में घुसे। डी है B-B, 1 से 4। इंक्लूजन एक्सक्लूजन के बाद में सोचेंगे हम लोग, पहले एक्सट्रीम नंबर्स देखते हैं। B-A मतलब बी में से पूरे A को हटा दो, तो ये वाला पार्ट बचेगा। कहां से कहां तक जा रहा है फिर ये? सॉरी 0 नहीं आएगा ना, 1 से 4 तक। 4 इंक्लूड होगा। व्हाट अबाउट 1? 1 इंक्लूड होगा। हाँ 1 इंक्लूड होगा, बिकॉज 1 ए का पार्ट तो था ही नहीं, तो जब ए को हटाए तो 1 अपने पास ही रह गया। वाह, खूब भालो हो गेलो। ठीक है, नेक्स्ट यू गाइस कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। कम टू 12। कम टू 12। बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ये तो ऐसे भी होता ही है, बोलने का क्या है इसमें। हम लोग को निकालना है ए यूनियन ए डैश। हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन ए डैश। देन वी गॉट अ फाइंड phi dash intersection A, then universal dash intersection A. Universal set, null set, null set. क्या होगा? पहला वाला तुम क्या बोला? यूनिवर्सल सेट। इज दिस ट्रूली यूनिवर्सल? डिफाइन दरकार नहीं करने का अपने को। यूनिवर्सल पूरा का रेक्टेंगल हो गया था वेन डायग्राम में, याद करिए अगर तो। ये सेट क्या है? ये सेट ए है। ए डैश का मतलब क्या था? ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, मतलब ये बाहर का पार्ट भी आ जाएगा। बस बिल्कुल सही। तो ए और ए डैश को मिलाकर ईच एंड एवरी एलिमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्सल सेट। दिस इज यू। ये नल हो जाएगा। ए और ए डैश में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं।
ए ये बीच का पार्ट है, ए डैश बाहर का पार्ट है, देयर इज नो कॉमनैलिटी। ये ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। कैसे ए आ रहा है देख लो। नथिंग को छोड़कर, नथिंग को छोड़कर हमको मिलेगा एवरीथिंग। एवरीथिंग इंटरसेक्शन ए, ऐसे करके लिखना होगा अपने को। नथिंग को छोड़ के एवरीथिंग मिला, एवरीथिंग और ए में कॉमन क्या है? ए कॉमन है। कुछ वैसे ही नल हो जाएगी। ये वाला क्या, लास्ट वाला? हाँ इसमें आ रहे हैं। एक सेकेंड। चलो ओके। यूनिवर्सल सेट को छोड़कर मतलब एवरीथिंग को छोड़ के क्या रहेगा हमारे पास? नथिंग। सब कुछ छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। नथिंग इंटरसेक्शन ए। अब समझ में आ रहा है क्या होगा इसमें? नथिंग और ए में कॉमन क्या है? नथिंग इज कॉमन, बस दैट्स इट। ठीक है 11 में आओ, एक्सरसाइज ओवर हो जाएगा ये। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। यू लिख लो, अपने को दिया है x such that x belongs to n, x is less than equal to 8। 0 से चालू होती है 1 से, नेचुरल नंबर 1 से। a हो जाना है अपना x such that 5 less than x square less than 50। b हो जाएगा x such that x is prime। तुम लोग को a बार एंड a माइनस b का वेन डायग्राम्स बनाना है। यू हैव टू मेक वेन डायग्राम्स। खैर वो बात की बातें हैं, पहले तो अपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 1 2 3 4 हाँ 8 तक पहुंच जाएगा ये। आओ निकाल लो सब। u नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 से करते करते 8 तक जाओगे। 4 5 6 7 a में 3 4 5 6 7 कि 9 16 25 वगैरह होगा? 3 4 5 6 7 बिकॉज यहां x के हिसाब से पुट कर रही है। एक्स स्क्वायर के हिसाब से ये सेटिस्फाई होगा, पर आंसर x के हिसाब से आएगा। सो 3 स्क्वायर इज 9 परफेक्टो। तो 3 4 5 6 7 8 भी नहीं आएगा इसमें। और बी भैया प्राइम है। 2 3 5। अब बारी है वेन डायग्राम की। चलो वेन डायग्राम बनाते हैं फिर। समझ में आया हाँ समझ में आया दोनों का, दोनों इधर दोनों का सेपरेट वेन डायग्राम। ये तो यूनिवर्सल सेट होता है, और क्योंकि हमारे पास दो सेट है, दोनों को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में अपने को ए बार दिया है तो सिर्फ ए बार ही बनेगा, नहीं। ए और बी दोनों सेट्स आता है, ठीक है। अगर एक सी सेट होता तो वो भी बनाते हैं अपने, भले ही उसका काम नहीं होता। प्लॉट कर लो, एलिमेंट्स को प्लॉट कर लो।
तुम्हारा ड्राइंग कहाँ है? और तुम लोग को ड्राइंग बन गया सबका? वही तो आता है, आर्टिस्ट्री। ठीक है, पहले अपने प्लॉट कर लेंगे सारे वैल्यूज को। पहले तुमको जरूरी तुम लोग अभी तक सिर्फ ये गोला बनाया है और शेड कर दिया, बस काम खत्म। वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है, तो वैल्यू का तो खेला है मैंने। ए और बी में पहले कॉमन देखोगे, 5 और 7 कॉमन है और 3 भी तो कॉमन है, तो 3, 5 और 7 इस छोटे से कॉमन एरिया में आ जाए। अब ए में एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है? 4 और 6। ए में एक्स्ट्रा आ रहा है 4 एंड 6, तो वहां बना लिए। बी में एक्स्ट्रा 2, और यूनिवर्स में जो एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं वो भी आजू बाजू में बनाना पड़ेगा। 1 नहीं दिख रहा है, 1 बना लो, बाहर घूम रहे हैं ये। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सब तो प्लॉट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तुमको बोल रहा है ए बार बनाने, ए बार को शेड करने। तो ए बार तो ये हो गया ना। व्हाट अबाउट बी का गोला? आएगा, बस एक एक गोले को छोड़ के सबको शेड कर दोगे बेटा, सबको शेड कर दोगे। चलो जी, बहुत खूब बहुत खूब। क्या आएगा इसमें? सिर्फ 1 एंड 2 एंड 8। आए हाय, वापस से रिपीट करना पड़ेगा इसको। दैट्स फॉर मी टू डू, all with cheat codes that we teachers apply. A minus B, A माइनस बी का मतलब हो जाएगा A में से B को हटा रहे, A में से B को हटा रहे हैं, 4 6 आ जाएगा, खाली 4 6। A में B का गोला दिखना ही नहीं चाहिए, तो वो वाला जो चांद दिख रहा है अपने को, दैट इज A माइनस बी, 4,6। ठीक है, चलो बढ़िया, ये एक्सरसाइज भी ओवर। अब आओ कुछ अपने फॉर्मूला देखें। चलो, लेट्स लुक एट सम फॉर्मूला। नाउ इट्स कॉन्सेप्ट टाइम फॉर द फोर्थ एक्सरसाइज। लिख लो फॉर्मूले। चलो, सबसे पहला फॉर्मूला लिख लो। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तुम लोग के, हाँ, वही हम बोल रहे थे, तुम लोग के नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा प्रोबेबिलिटी, उसमें भी ये फॉर्मूला देखने मिलेगा, तो अभी देख लो, वहां पे इजी लगेगा। एन का मतलब याद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला के ना विजुअली याद रखोगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए, दरकार नहीं बनाने का इसको। देखो, ये ए और बी हो गया। ए यूनियन बी याद है क्या था? ए यूनियन बी, एंटायर ए एंड बी का पार्ट्स, एंटायर ए एंड बी का पार्ट्स। तो बेसिकली अपने इसका फॉर्मूला बना रहे, क्या हो रहा है? एन ए प्लस एन बी हो रहा है, मतलब कौन कौन से गोले को अपने ऐड कर दिए? ए का पूरा गोला ऐड हुआ, बी का पूरा गोला ऐड हुआ। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये कितनी बार आया है?
2 बार, एक बार जब a ऐड किए, एक बार जब b ऐड किए। ये बीच वाला पार्ट 2 बार आ गया, तो इट्स फेयर एनफ कि अपने क्या करें, एक बार इसको रिमूव कर दे, एक बार इसको रिमूव कर दे, है ना, ताकि डबल काउंटिंग का एरर नहीं हो। तो हम लोग a और b को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद बीच वाले को एक बार हटा दे रहे। Subtracting the common elements because it is getting added twice. ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और फॉर्मूला, n of a यूनियन b का एक और फॉर्मूला। यहां देखो कितने डिफरेंट रीजन्स दिख रहे हैं अपने, 3, 1, 2, 3। लास्ट क्लास अपने देखे थे, ये वाला रीजियन, सिर्फ ये वाला रीजियन को क्या बोल सकते हैं अपने, a माइनस बी। अभी बनाए भी थे अपने n ऑफ a माइनस बी, प्लस बीच वाला रीजन क्या है, कॉमन, a इंटरसेक्शन b, बीच वाला रीजन हो जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b, प्लस थर्ड रीजन b माइनस a, एक्सक्लूसिवली थर्ड रीजन जो है वो b माइनस a, तो ये हो जाना है n ऑफ b। तो दोनों का अपना अपना तरीका है, एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द डेटा इन द क्वेश्चन, उस हिसाब से या तो ये यूज करोगे या तो ये यूज करोगे, इट ऑल डिपेंड्स इन द क्वेश्चन। बस रट्टा वट्टा कुछ मारना नहीं है अपने को, बस ये वेन डायग्राम याद रखना है। अच्छा, इसी को अपने यूज करेंगे ना, चलो थर्ड में आओ, n ऑफ a, n ऑफ a, देखो क्या है, a का गोला कितने पार्ट से बना है, 2 पार्ट से बना है, क्या हो जाएगा, n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन। इन दोनों पार्ट से बना है ये वाला हमारा a का गोला। वेदिका समझ में आया ये, n ऑफ a, ये हो गया तुम्हारा a, कितने पार्ट से बना है, 2 पार्ट से, दोनों को ऐड कर दिए हम लोग, एक a माइनस बी का एरिया है और एक a इंटरसेक्शन b, ठीक है। नेक्स्ट याशिका तुम ट्राई करो, याशिका n ऑफ b, मतलब ये वाला गोला कितने पार्ट से बना है, 2 पार्ट से, एक क्या हो जाएगा n ऑफ b माइनस a परफेक्ट प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन, दैट्स इट। ब्रावो कर रही हो, कितना बता दी, वाह, ठीक है। नेक्स्ट आओ फोर्थ में, फोर्थ में अपने बात करेंगे, ठीक है, ये लिख लो, n ऑफ a बार, n ऑफ a बार is n of u minus n of a. n of a bar is n of u minus n of a. इसमें क्लैरिटी चाहिए और, ठीक है। अब आओ लास्ट फॉर्मूला में, कम टू द लास्ट वन गाइस, फिफ्थ। अभी तक आपने कितने सेट्स पे वर्क कर रहे थे, 2 सेट पे, अब 3 सेट पे वर्क करेंगे। लिख लो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। इस बार वी हैव 3 सेट्स। इसका फॉर्मूला याद करने का मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले दिस फॉलोज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा, इस फॉर्मूला में हम लोग शुरू में क्या कर रहे थे, अपने ऐड कर रहे थे 2 सेट्स को, तो यहां 3 सेट है, अपने क्या करेंगे, 3 सेट को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। ये फॉर्मूला का पहला पार्ट है। नेक्स्ट, यहां पे अपने क्या कर रहे थे, 2 सेट के इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे थे, 2 सेट के इंटरसेक्शन को माइनस कर रहे थे। तो यहां ये मत सोचना कि 3 सेट के इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे, 2-2 करके, 2-2 करके, माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस
बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन वाह, तुमको तो याद है। माइनस, ये हो गया यहां तक खत्म, दो दो करके माइनस किए हम लोग। अब लास्ट में एक और चीज आता है, लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दे। लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड कर दो। अब मैं समझाता हूं ये फॉर्मूला कैसे आया है, तुम लोग को वेन डायग्राम से समझना जरूरी भी है ये, बिकॉज सम्स में बनेगा वेन डायग्राम्स। चलो, तीन तीन सेट है हमारे पास, तीन सेट को ऐसे बनाते हैं अपने, ए बी एंड सी, एंड नॉट लाइक ऑडी का रिंग्स, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जब अपने नेक्स्ट क्लास सम्स करेंगे उसमें ये सब बनाया करेंगे, ठीक है। अभी बस समझ लो क्या है। आओ, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है एवरीथिंग, ऑल द एंटायरिटी। अब एक चीज देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले तीनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर रहे हैं गाइज। जब ए और बी को मैंने ऐड किया, ये बताओ कितनी बार आया होगा? दो बार। तुम लोगों को समझ में आया? जब मैंने ए और बी को यहां पे ऐड किया तो ये वाला पार्ट कितनी बार आया है? दो बार। दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी। तो फेयर एनफ होगा कि एक बार अपने इसको रिमूव कर दे। नेक्स्ट, जब मैंने बी और सी को ऐड किया, बी और सी को ऐड किया, तब ये दो बार आया है। तो मैं क्या करूंगा अब? बी इंटरसेक्शन सी को एक बार हटा दूंगा। नेक्स्ट, जब ए और सी ऐड हो रहा था, तब ये वाला पार्ट भी दो बार आया था। दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन सी, इसको भी एक बार मैं हटा दिया, ठीक है। तो यहां तक तो स्टोरी क्लियर है। अब बेटा ये वाला पार्ट क्यों ऐड हो रहा है? हाँ करेक्ट है, ये बीच वाला पार्ट है। बीच वाला पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज वो तीनों सर्कल्स में आ रहा है। वो ऐड क्यों कर रहे हैं? इसका कोई इज्जत ही नहीं है। पहले अपने क्या किए, तीन बार जब सर्कल्स को ऐड किए थे, तीन बार, तब ये बीच वाला कितनी बार आया था? एक बार नहीं, तीन बार। बाबू जब अपने इसको ऐड किए, सिर्फ यहां तक देखो, तब क्या हुआ? बीच वाला तीन बार ऐड हुआ, तीन बार ऐड हुआ है। और जब एक एक करके अपने पहले इसको हटाए, फिर इसको हटाए, फिर इसको हटाए, ये तीन बार भाग भी गया, तो -3 भी हो गया। तो इतना कुछ हुआ इसके साथ, लास्ट में बचा ही नहीं। तो उसको अपने अलग से ऐड कर देंगे, अलग से ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट इज द सार ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब तुम्हें से चीज क्लियर करवाते हैं हम। कोई बोले सेट ए, सेट ए यहां पे क्या है, क्या होगा? ये ए का पूरा सर्कल, ए का पूरा सर्कल, ठीक है। अगर लिखा हुआ हो ओनली ए, ओनली एक ओनली वर्ड जुड़ जाएगा ना, ये सर्कल सर्कल नहीं रहेगा। ओनली ए का मतलब दिस पार्ट, यहां पे जितने भी आइटम्स आएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है? ए पे है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ए का है। ये पार्ट बताओ तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे जो एलिमेंट्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा? ए एंड बी। बट ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, हाँ, ओनली ए एंड, दिस इज नॉट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या है? ये पूरा है इंटरसेक्शन बी, पूरा। बिकॉज ये जो पार्ट है, ये ए और बी पूरे में तो आ रहा है।
इसको ढंग से अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हेन वी आर डूइंग सम्स, ठीक है। चलो ओके, ये वाला खत्म यहां तक। एक काम करते, चलो तुम लोग को लॉस भी लिखा देते आज, ताकि फोर्थ एंड फिफ्थ एक्सरसाइज का पूरा ज्ञान दे चुके होंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं, रुको यहाँ पे तुम लोग के सिलेबस में है कि नहीं डे मॉर्गन्स वाला। तभी तुम फर्स्ट क्लास से डे मॉर्गन्स बोले जा रही हो। हाँ है जी। ओह, सिर्फ डे मॉर्गन्स ही तो है? नहीं, लॉस भी है, लॉस भी है। वो वाला डिफरेंशिएशन वाला कुछ है। ठीक है, आओ 5-7 मिनट लगेगा, खत्म करते हैं इसको। लिख लो लॉज ऑफ सेट्स, लिख लो लॉज ऑफ सेट्स। अभी फॉर्मूला देखिए, नाउ इट्स टाइम फॉर सम लॉज। पहला लॉ लिख लो, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, नीचे ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू। ए यूनियन ए होगा, बिल्कुल सही। अगर ए में 1 2 3 है, 1 2 3 यूनियन 1 2 3 इज 1 2 3। ए 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 1 2 3 रहेगा। अच्छा 1 2 3 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? ए होगा। याशिका वापस से बताइए एक बार। चलो नेक्स्ट आओ, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। ऊपर वाला यूनिवर्सल और नीचे वाला ए हो जाए। चलो बढ़िया बात। थर्ड में सेम काम करोगे फाई के साथ, फाई यूनियन ए, फाई इंटरसेक्शन ए। पहले वाला ए होगा, हाँ ए होगा, करेक्ट। एम्प्टी सेट एंड ए को मिलाकर क्या मिलेगा अपने को? ए मिलेगा। नथिंग हैज नथिंग टू ऑफर। और नथिंग और ए में कॉमन क्या होगा? नथिंग, बिकॉज ए हैज गॉट नथिंग। चलो फोर्थ में आओ। फोर्थ में ए यूनियन ए डैश एंड ए इंटरसेक्शन ए डैश। ये अभी देखे भी थे शायद अपने। ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। ए का गोला और बाहर का ए डैश क्या हो जाएगा मिला के? यूनिवर्सल सेट। और दोनों में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, इट विल बी 5। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आओ फिफ्थ में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बोलो सही है कि नहीं है? इट्स मच लाइक एडिशन, 1 + 3 इज द सेम एज 3 + 1। तो वैसे यहां पे वर्क करेगा। नेक्स्ट आओ, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेम एज बी इंटरसेक्शन। ए माइनस बी is not equal to b minus, is not equal to b minus। दोनों अलग अलग है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट आओ सिक्स्थ में। सिक्स्थ में अपने बात करेंगे एसोसिएटिव लॉज का। सिक्स्थ में विल टॉक अबाउट एसोसिएटिव लॉज। यहां पे कर देता, आ जाओ, कम टू द सिक्स्थ वन। एसोसिएटिव लॉज में लिख लो सेम साइन। एसोसिएटिव लॉज में लिख लो सेम साइन। इसका लॉजिक समझो क्या है। आज अगर अपने पास 2 + 4 + 8 हो, क्या करते हैं अपने? 14 कैसे आया, वहां तक पहुंची कैसे तुम? ऐड, पहले किसको ऐड की? 2 + 4 को। यस, अपने ग्रुप करते हैं। हाँ, अपने पहले किसको ग्रुप किए? 2 + 4 को, फिर जो आंसर आया उसको 8 से ऐड किए। या फिर अपने क्या कर सकते थे, मान लो 2 + 8 कर सकते थे, 2 + 8 को पहले करते फिर 4 को करते। क्या कर सकते थे? 4 + 8 को पहले करते फिर 2 से ऐड करते। सबका साइन सेम है ना? ठीक है, अब इसमें आओ।
लिख लो ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन आइटम्स का यूनियन हो रहा है यहां पे। तो पहले अपने क्या कर लेंगे, मान लो ए यूनियन बी कर लेते पहले, फिर यूनियन सी, या फिर अपने कर सकते हैं ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, कैसे ही कर सकते हैं अपने। वेदिका समझ आया? अब इंटीग्रेशन बोल रहे हैं आप, इंटरसेक्शन में आओ, इंटरसेक्शन करते हैं अब। डर गया? अभी 12 लोग के साथ इंटीग्रेशन ही चल रहा है मेरा, अभी जुबान पे बस वही लगा रहता है। सेम साइन में बस ब्रैकेट्स तुम किसी के साथ भी लगा सकते। नेक्स्ट आओ 7th में, लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। जहां एसोसिएटिव लॉज था अपना सेम साइन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज डिफरेंट साइंस। जैसे मैं पहले एग्जांपल देके बताता हूं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पहला बात है डिफरेंट साइंस है कि सेम साइंस है? डिफरेंट साइंस। क्या करते हैं इसमें अपने, ब्रैकेट सॉल्व नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यस, 2 इंटू एक्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे अपने, क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वैसे यहां पे आ जाओ, लिख लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऊपर वाले से मैच कराना, ऊपर में सेम साइंस था, यहां पे डिफरेंट साइंस है बोल के डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या लिखेंगे हम लोग, ए यूनियन बी, यस, इंटरसेक्शन ए यूनियन। मतलब मान लो बाहर ए यूनियन है, पहले बी के साथ आएगा फिर सी के साथ आएगा, इसका ऑपोजिट साइंस लिख लो। वेदिका क्या लिखेंगे इसका, ए इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। ठीक है यहां तक? अब लास्ट लॉ में आते, तुम्हारा डे मॉर्गन्स में अपने एंड करेंगे। देखो डे मॉर्गन्स, डे मॉर्गन्स, ठीक है आओ। डे मॉर्गन बाबा की देन है ये, लिख लो डे मॉर्गन्स थियोरम। इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, डे मॉर्गन्स थ्योरम। लिख लो ए यूनियन बी का होल डैश एंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसका एक बढ़िया सा लाइन बताते हैं, उसको याद रखना। लिख लो इसका एक बढ़िया सा लाइन, ब्रेक द लाइन कॉमा चेंज द साइन। हाय हाय हाय, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। चलो क्या होगा इसका मतलब, पहले अपने लाइन को, पहले अपने क्या करेंगे, लाइन को ब्रेक कर देंगे, बीच से ब्रेक कर दो। क्या क्या मिला अपने को, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, लाइन बीच से ब्रेक हो गया। फिर क्या लिखा है उसके बाद, चेंज द साइन, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन। खूब भालो। नीचे भी सेम, लाइन को ब्रेक कर लो भैया, ए डैश और बी डैश आ जाएगा, इंटरसेक्शन को चेंज करोगे यूनियन आ जाएगा। दैट्स इट, डन। ठीक है, 4th एंड 5th क्लास का कॉन्सेप्ट्स खत्म। अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे विद द 4th एक्सरसाइज। चलो टाटा बाय बाय।